जो खबर होगी सच के साथ। धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने को लेकर भाकियों ने सौंपा मार्केट कमेटी सचिव डांड को ज्ञापन। मंडियों में लूटी जा रही है किसानों की फसलें औने पौने दामों पर। किसाना ने कहा, जल्द ही किसान संगठन कृषि अध्यादेश के खिलाफ छेड़ेंगे बड़ा आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने डांड ब्लॉक अध्यक्ष पृथ्वी कौल की अध्यक्षता में मार्केट कमेटी सचिव डांड को धान की सरकारी खरीद तुरंत प्रभाव से शुरू करवाने के लिए सौंपा ज्ञापन, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना ने विशेष तौर पर भाग लिया। कसाना ने कहा कि पूरे प्रदेश की मंडियों में धान की आवक पूरे जोरों पर है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई। सरकारी खरीद शुरू नहीं होने के कारण प्रदेश का किसान अपनी धान की फसल को 1200 या 1300 रुपए में बेचने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि नए कानून लागू करने के लिए सरकार किसानों को जिन प्राइवेट कंपनियों के हवाले करना चाहती है, आज वही कंपनियां किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर एमएसपी से कम रेट पर उनकी फसलों को खरीद रही है। भारतीय किसान यूनियन की मांग है कि धान की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य सरकार ने स्वयं 25 सितंबर से खरीद शुरू करवाने का ऐलान किया था, लेकिन अब 1 अक्टूबर से खरीद शुरू करने की बात कह रही है। इस मौके पर कृष्ण कौल, बबलू राणा फरल, नन्हा कौल, धर्मा कौल, नरेंद्र चंदलाना, हंसराज कसाना, संजय मयोली, सोहन मयोली, भीम खनौदा, गुरबाज हाबड़ी, रमेश पबनावा, शमशेर पबनावा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैथल से कैमरामैन बलवंत जटिया के साथ नरेश ढांडा की रिपोर्ट। आज हमारे साथ हैं मार्केट कमेटी डांड के सचिव संदीप लोहान जी। आज हम उनसे जानते हैं जो किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना व उनके कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है, वो किस विषय को लेकर सौंपा है। जी सर। ऐसे जी, आज विक्रम कसाना जो किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हैं युवा के, वो अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मिले थे। उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि उन्होंने डिमांड करी है हरियाणा सरकार से कि जो पीआर धान की खरीद है वो 25 की बजाय 15 सितंबर से शुरू करवा दी जाए। लेकिन इस संबंध में अभी तक उच्च अधिकारियों से या मुख्यालय से हमारे पास सरकारी खरीद के बारे में कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जो ही हमें मुख्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे हम धान की खरीद शुरू करवा देंगे। बाकी 15 दिनों धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। मंडी में बिजली, पानी व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था जो है सारी पूरी तरह से चाक चौबंद कर ली गई है और किसी तरह की कोई समस्या किसानों को आने वाले सीजन में नहीं आने दी जाएगी। सर, जैसे आप देखने को मिला है कि डांड मंडी धान की फसल से पूरी भर चुकी है, और इस बारे में क्या रहेगा। जो धान की जो फसल है 1509 जो अगेती किस्म है बासमती की, वो आनी शुरू हो गई है। अब पिछले 4-5 दिन खरीद न होने की वजह से ये माल इकट्ठा हो गया था। अब जब आढ़ती एसोसिएशन हरियाणा का सरकार के साथ जो समझौता हुआ है उसके तहत सरकार ने सभी किसान आढ़ती एसोसिएशन की और किसानों की मानते हुए आढ़तियों ने आंदोलन खत्म कर दिया। और कल से जो 1509 जीरी है बासमती या अन्य जो बासमती की अन्य किस्में हैं उनकी खरीद शुरू हो चुकी है और अगले 2-3 दिन में सारा शॉर्ट आउट हो जाएगा मामला। सर, किसानों का आरोप है कि जैसे लेट खरीद होने के कारण उन्हें धान सस्ते दामों में देनी पड़ती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, एमएसपी खरीद का जो कंसेप्ट है वो केंद्र सरकार का है और इसकी तिथि तकरीबन हर साल 1 अक्टूबर से जो पीआर धान की सरकारी खरीद होती है एफसीआई द्वारा जो स्टेट एजेंसी खरीद करती हैं। और अब की बार सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख के मांग की है कि भाई धान की जो खरीद है 1 अक्टूबर की बजाय 25 सितंबर से कर दी जाए ताकि किसानों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन अभी तक सरकार से ऐसा कोई हमें दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ कि भाई 25 तारीख से शुरू करनी है। हम सरकारी खरीद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब भी सरकार का आदेश आएगा हम उसी के अकॉर्डिंगली हम खरीद शुरू करवा देंगे।
थैंक यू सर। आज हमारे साथ हैं किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना जी। आज जो इन्होंने डांड मार्केट कमेटी सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है, आज हम इनसे जानते हैं कि वो किस विषय को लेकर सौंपा गया है। जी सर। देखिए, पूरे प्रदेश में धान है, मंडियों में आ चुकी है। धान से मंडियां इस कदर अंट चुकी हैं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप एक बार मेरे साथ चलना। इसी के विषय को लेकर हमने आज ये ज्ञापन दिया है कि जो सरकारी खरीद है वो एक सरकार कह रही है कि 1 अक्टूबर से खरीदेंगे, और हरियाणा सरकार कह रही है कि हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो अब धान की खरीद नियमित रूप से 1 अक्टूबर से ही शुरू होगी। तो जब तक 1 अक्टूबर आएगा तब तक तो किसान की लगभग 60-70% जो मोटी धान है वो मंडियों में आकर और व्यापारी औने पौने दामों में उनको लूट कर ले जाएंगे, और किसान की गाढ़े खून पसीने की 6 महीने की कमाई को इस तरह से भारतीय किसान यूनियन लुटने नहीं देगी। हमने सरकार से मांग की है कि तुरंत प्रभाव से जो आपके नॉर्म्स हैं 17% मॉइस्चर के, उनको पूरे करते हुए धान की खरीद तुरंत प्रभाव से शुरू की जाए। और अगर आपने धान की खरीद तुरंत प्रभाव से शुरू नहीं करवाई तो भारतीय किसान यूनियन लगातार मंडियों में किसानों के बीच जाकर आपकी ये लूट वाली जो पॉलिसी है वो उसको उजागर करेगी। सर, आज जैसे देखने को मिला कि डांड अनाज मंडी पूरी धान की फसल से भर चुकी है, इसके बारे में किसानों को क्या क्या नुकसान हो सकता है? इसके बारे में नुकसान है कि देखिए, धान की खरीद शुरू होगी 1 तारीख से सरकारी खरीद। यहाँ जो मंडियाँ हैं, ये मंडियों में व्यापारी जो राइस मिलर हैं ये सब 1 तारीख से पहले अपने शिलरों में इसको सारी को डंप करवा लेंगे, और 1 तारीख के बाद जे फार्म कटेंगे। किसान को भाव मिलेगा 1400 या 1500 रुपये का, और 1 तारीख के बाद ये समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से इनके जे फार्म कटेंगे। तो ये जो गैप है 1300 का, 1400 का, 1450 का, 1500 का, ये सब मिलीभगत से राइस मिलर अपनी जेब भरने का काम करेंगे और किसान की 6 महीने की गाढ़ी खून पसीने की कमाई को लूटने का काम करेंगे। सर, सरकार के द्वारा जो तीनों अध्यादेश पारित किए गए हैं और बिल पास कर दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अगर ये सोचती है कि 3 अध्यादेश पास करके और उसने बहुत बड़ा काम कर लिया और किसान घर चले गए हैं, तो ये सरकार का वहम है। आने वाली 27 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर किसान संगठनों की बातचीत होगी और आगामी आंदोलन का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान संगठन चुप नहीं बैठेंगे, तब तक देश के किसान संगठन चुप नहीं बैठेंगे। 25 तारीख को पूरे देश में भारत बंद का आह्वान है। किसान बाज़ारों से कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, चक्का जाम की बात है। जिस तरह से भी मतलब किसान इस भारत बंद में अपना समर्थन कर सकते हैं उनको करना चाहिए, और 27 तारीख को आगामी आंदोलन का ऐलान दिल्ली में किसान संगठन के जो राष्ट्रीय नेता वो करेंगे। उसके बाद प्रदेश की और देश की सरकार को किसान इस कदर मजबूर कर देंगे कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम किसान, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, पूरे देश के किसान सरकार को चैन की नींद से सोने नहीं देंगे। थैंक यू सर। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।